बेटा इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि किन किन टाइप की एडजस्टमेंट, कितने टाइप की एडजस्टमेंट आपके लिए आ सकती है और उन एडजस्टमेंट्स को डील कैसे करते हैं। तो एक एक करके मैं एडजस्टमेंट लिखूंगा और उसको कैसे ट्रीट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप सभी से विनती रहेगी पहले आराम से समझ लें और उसके बाद जरूरत लगे तो उतार लीजिएगा या फोटो खींच लीजिएगा। आप लोग से तो जो भी यहाँ पर बैठे कर रहे हैं, आप तो साथ ही में लिख लें तो ज्यादा बेटर है। तो आइए कुछ एडजस्टमेंट्स जो पहले बेसिक एडजस्टमेंट्स हैं वहां से शुरू करते हैं। प्यारे बेटा, आप सभी को पता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हो क्वेश्चन में, सपोज मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया 1 लाख रुपीज, तो ये एक आपकी बड़ी ही कॉमन सी एक एडजस्टमेंट है। तो बच्चा कहता है इसका ट्रीटमेंट बताइए। आप सभी आई होप सभी जानते हैं कि कोई भी एडजस्टमेंट हो, किसी भी टाइप की एडजस्टमेंट हो, एक चीज कॉमन है, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स रहने वाले हैं मेरे बच्चों। तो आप बताइए क्लोजिंग स्टॉक, अगर हम पहली एडजस्टमेंट की बात करें, मैं ना इसके सीरियल नंबर साथ में लिखते जाऊंगा, ठीक है। तो एक इफेक्ट तो यहां जाता क्लोजिंग स्टॉक और एक इफेक्ट यहाँ बैलेंस शीट में आ जाता क्लोजिंग स्टॉक। बोलिए जी, आई होप यहां तक क्लियर सबको, एवरीबॉडी क्लियर यहां तक। जो लोग घर पे भी बैठे बेटा, आपका कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज डाल दीजिएगा मुझे, मैं उसमें मैसेज बॉक्स में देख लूंगा आपका कोई सवाल रहेगा। आई होप पहली एडजस्टमेंट सबको सॉर्टेड है, एवरीबॉडी। जितने भी बच्चे हैं, परी दिख रही है मुझको, अर्शित बेटा, सबको क्लियर मेरे बच्चे, ऑल गुड। आइए सेकंड एडजस्टमेंट कराते हो मेरे बच्चे। सेकंड एडजस्टमेंट सपोज आपको दिया है, ध्यान दीजिएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग सपोज ₹5,000। सो मेरा बच्चा, आपको अब यहाँ पर दो बातों का ध्यान लगाना होगा और वो दो बातें कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहली बात जो है मेरा बेटा, वो ये है कि यू नीड टू सी रेंट कहाँ आता है। आई होप हम सभी अच्छे से जानते हैं रेंट पीएनएल अकाउंट में आता है मेरे बच्चों। तो जो इसका पहला इफेक्ट आएगा रेंट आउटस्टैंडिंग का, वो यहाँ पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा एज दिस रेंट आउटस्टैंडिंग। माइंडेड मैं सिंपली लिख रहा हूं, वैसे हम क्या करते हैं, जो रेंट होता है उसमें ऐड कर देते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में एज आउटस्टैंडिंग रेंट। बोलो जी, ये वाली एडजस्टमेंट क्लियर है मेरे बच्चों? आर वी क्लियर विद इट गाइस, आर वी क्लियर विद इट? मेरे आवाज वगैरह ठीक से आ रही है और आपको बोर्ड ठीक से दिख रहा है मेरा बच्चों? बोलिए गाइस, क्लियर यहां तक सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड एडजस्टमेंट, इस एडजस्टमेंट को मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। वेजेस, वेजेस ड्यू ₹100, वेजेस ड्यू ₹100। अब अगेन आपको दो बातें यहां समझनी है, राजेश, चाहे आउटस्टैंडिंग लिखा हो चाहे ड्यू, एक ही बात है। आउटस्टैंडिंग और ड्यू एक ही बात है, लेकिन जो फर्क है, आई होप आप सब जानते भी है, वेजेस कहाँ का आइटम है, पीएनएल का है कि ट्रेडिंग का है बेटा? ट्रेडिंग का है, वेजेस ट्रेडिंग में आता है ना। तो इसका इफेक्ट कहाँ आता है, पहला एक तो यहाँ जाता, नंबर 3 वेजेस आउटस्टैंडिंग या वेजेस ड्यू, ऑब्वियसली जो वेज ड्यू होते उसमें ऐड हो जाता। और इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ आ जाएगा बेटा आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी में। आई होप क्लियर यहां तक सबको। जो भी लोग घर पे देख रहे हैं बेटा, यहां तक क्लियर मेरे बच्चों? माइंडेड, अभी सिर्फ एडजस्टमेंट्स खेल रहे हैं हम। आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि आपने अच्छे से ये चैप्टर बना लिए हैं, चैप्टर 18 और 19 पे भी अच्छी पकड़ है आपकी। सो यू वेरी वेल नो कि ये सीधा ऐसे नहीं लिखा जाता, जो भी रेंट का अमाउंट होगा तो उसमें रेंट आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, जो वेजेस का अमाउंट होगा उसमें वो वेजेस आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। पर क्योंकि अभी सिर्फ हम एडजस्टमेंट्स को एक बार डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं उनकी बस जो पोजीशंस है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर यहाँ पर सभी को? बेटे जो भी लोग घर बैठे हैं, कोई भी डाउट, फर्स्ट 3 एडजस्टमेंट यू कैन टेक दोस डाउट्स, फिर मैं आगे बढ़ू। गाइस कोई भी डाउट, आगे बढ़ू मेरे सर एक बेटा? बार बेसिक आउटस्टैंडिंग से समझा दो। समत, आपको मैसेज करना पड़ेगा इफ यू हैव अ डाउट बेटा, माइक्स आर ऑफ। वो कॉलेज के बैचेस में ऐसे ही रहता है ना, ऑफ रहता है, तो वो मैसेज से ही पढ़ते हैं सर। स्कूल का पहली बार ही दे रहे हैं आपको ऑनलाइन क्लास। बोलो जी क्लियर, आगे बढ़ू। चले, फोर्थ एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट मैं लिख देता हूं यहां पर, डेप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट। अब मेरा बच्चा, ये बाय अमाउंट भी हो सकती है और बाय परसेंटेज भी हो सकती है। बच्चा कहता है इसका क्या मतलब हुआ, सपोज मेरे को एडजस्टमेंट आ गई डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय ₹1,000, या मुझे एडजस्टमेंट आ गई डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%।
सो मेरा बच्चा परसेंटेज के फॉर्म में भी दे सकता है ये एडजस्टमेंट और अमाउंट के फॉर्म में भी दे सकता है। आई आई सिंसियरली होप कि आपको इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि ये परसेंटेज में दी हुई है या अमाउंट की फॉर्म में दी हुई है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो भैया पहला ट्रीटमेंट तो यहाँ आ जाएगा, नंबर 4 ऐसा लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड सेट। और दूसरा ट्रीटमेंट यहाँ आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। माइंडेड आप सभी को मालूम है कि ये एसेट में जो फिक्स्ड एसेट जिस पर ये डेप्रिसिएशन लगी है वहां से माइनस हो जाएगा और पीएनएल में अलग से इसको हम दिखाएंगे। बोलो जी, यहां तक क्लियर सबको मेरा बच्चा? मैं धीरे धीरे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट की तरफ लेके जा रहा हूं, उसके बिना पेपर नहीं आएगा आपका फाइनल अकाउंट्स का। तो आई विश आज मौसम ठीक रहता सब यहाँ होते, क्योंकि मेरा बड़ा मन था उस एडजस्टमेंट के साथ आपको रूबरू करने का, क्योंकि वो पक्का पेपर में आनी है। पर ठीक है, अब जो है तो उसी से हम काम चलाएंगे। यहां तक बताइए क्लियर सबको? यहां तक कोई भी डाउट है तो बताएं। वैसे पहली 4 एडजस्टमेंट अगर ऐसा कुछ पेपर में आ जाए, विल यू बी एबल टू पुल इट ऑफ? चलो आगे मेरा बच्चा, वेटिंग फॉर योर नोट्स गाइस। इफ यस तो आगे बढ़ता हूं, सामने होते तो हम पूछ लेते ना। आप लोगों को तो सबको क्लियर है मेरा बेटा? चलिए, थैंक यू जी अनाया जी, एंड थैंक यू वेदिका जी। आइए आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 5, सपोज आपको आ गया रेंट प्रीपेड। रेंट प्रीपेड सपोज ₹2000। अब इसको समझाने के लिए मैं एक इमेजिनरी वैल्यू भी ले रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है वैल्यू के साथ बेहतर समझ आएगा आपको। सपोज हमें पीएनएल में रेंट दे रखा है 50,000 या 5,000। ठीक है, ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस की अमाउंट दे रखी है रेंट 5,000। एंड देन मेरा बच्चा हमें ये एडजस्टमेंट आ गई रेंट प्रीपेड ₹2000। आप सभी लोग से विनती है, इसको रट नहीं सकते आप, आपको समझना पड़ेगा बच्चे। तो पहले तो ये बताइए सब लोग, रेंट जो है इज इट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम या ट्रेडिंग अकाउंट आइटम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम, इसलिए वहां पर ही लिखा है हमने इसको। अब मेरा बच्चा, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। आइदर इट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। मैंने कुछ लिखा है दैट यू नीड टू सी। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। मेरा बच्चा ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। ये फॉर द ईयर के लिए बनती है। इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? चाहे आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो चाहे पीएनएल अकाउंट बना रहे हो, आपको सिर्फ वही आइटम्स लेने हैं, वही एक्सपेंसेस, वही रेवेन्यूज, वही इनकम्स, वही लॉसेस लेने हैं जो उस पर्टिकुलर ईयर को बिलोंग करे। बच्चा कहता है तो आप कहना क्या चाहते हो इसके थ्रू, मैं बताता हूं आपको। आपको ये बताया गया कि इस साल आपने 5,000 रेंट पे किया, ट्रायल बैलेंस में रेंट 5,000 दिया हुआ। इसका मतलब क्या है, दैट अ बिजनेस सोल प्रोप्राइटर हैज एक्चुअली पेड 5,000 इन लिeu ऑफ रेंट। रेंट के लिए 5,000 रुपए की पेमेंट करी है उसने, यही इसका मतलब है मेरे बच्चों। अब उसमें से यहां पर हमें बोल रहे हैं रेंट प्रीपेड है 2,000। रेंट प्रीपेड का मतलब है जो अगले साल को बिलोंग करता है बेटा। किसको बिलोंग करता है? अगले साल को। इस साल को बिलोंग नहीं करता। तो अब आप बताइए मेरा बेटा, अगर वो इस साल को बिलोंग ही नहीं करता, तो आप बताइए क्या उसे फिर इस साल में हम लें? क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे पीएनएल अकाउंट हो, ये बनते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। और अगर वो ईयर का आइटम नहीं है तो आपको वो माइनस करना पड़ेगा, वो उससे हटाना पड़ेगा उस साल से। तो इसको लॉजिकली समझिए, 5,000 आपने रेंट पे किया इस साल, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसमें से 2,000 उस साल को बिलोंग ही नहीं करता, वो तो प्रीपेड आपने पे कर दिया। अगले साल को बिलोंग करता है, वो इस साल को बिलोंग करता ही नहीं। इसलिए पहला इफेक्ट आप क्या करते हैं मेरा बच्चा, यू शुड बी सब्ट्रैक्टिंग दैट प्रीपेड रेंट। मैं नंबर 5 यहां लिख देता हूं, रेंट प्रीपेड, ये आप यहां से माइनस कर देते, ये आ जाता 3,000। और इसका दूसरा इफेक्ट एसेट्स में जाता, रेंट प्रीपेड वही पूरे 2,000। कोई बताएगा एसेट्स में क्यों रेंट प्रीपेड मेरा बच्चा? वाई? पहला इफेक्ट हमको समझ आ गया, वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग इट, बिकॉज इट इज नॉट, इट डजंट बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर ईयर, दैट्स व्हाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग। पर प्यारे बच्चों, एसेट्स में क्यों ले रहे हैं हम इसको दूसरा इफेक्ट? व्हाई नॉट लायबिलिटी? अब यहां से दो बातें सीखिएगा। जो भी एडजस्टमेंट होती है उसका एक इफेक्ट आइदर ट्रेडिंग में गिरता है या पीएनएल में गिरता है, डिपेंडिंग अपॉन वो किस नेचर के लिए है। ठीक, और उसका दूसरा इफेक्ट गिरता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लायबिलिटी या असेट, डिपेंडिंग अपॉन उसका नेचर। तो अब मुझे बताओ मेरा बच्चा, रेंट प्रीपेड, व्हाई वन शुड बी टेकिंग इट ऑन द एसेट साइड? एनीबॉडी?
यस गाइस, एनीबॉडी जो हमको हेल्प कर सके इसमें ये बताने में कि भाई असेट्स में क्यों ले रहे हैं प्रीपेड रेंट? नोबडी? चलो आपको पूरा वापस लेके चलते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से। जब पहली क्लास हमने अकाउंट्स की शुरू करी थी, हमने आपको वो नहीं बताया था अकाउंटिंग क्या होती है और फलाना ढमकाना क्या होती है। हमने सीधा खालिस टर्म से आपके साथ शुरू किया था। पहली टर्म असेट बताई थी आपको, और असेट की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार थी, आई एम श्योर आपको याद होगी। असेट इज एनीथिंग विच प्रोवाइड्स यू कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर। असेट इज एनीथिंग विच प्रोवाइड्स यू कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर। तो आप बताओ, अगर मैंने प्रीपेड रेंट पे कर दिया है, आप एक बार बताओ, आप मोबाइल यूज करते हो, सपोज प्रीपेड आप पहले से ही पैसे दे देते हो, तो बेनिफिट तब मिलता है कि फ्यूचर में मिलता है? तो किसी भी चीज का बेनिफिट जो फ्यूचर में आपको मिलेगा, इट इज गॉट टू बी ट्रीटेड एज एन एसेट। इसलिए प्रीपेड रेंट जिसका बेनिफिट हमको आगे आने वाले फ्यूचर में मिलेगा बेटा, इट हैज टू बी ट्रीटेड एज एन एसेट। बोलो मेरा बेटा, क्लियर सबको यहां तक? गाइस क्लियर? वेटिंग फॉर योर नोट्स गाइस, इफ यस तो आगे बढ़ेंगे। या, थैंक यू जी। आगे बढ़ते हैं जी। अब मैं थोड़ा वैल्यूज के साथ खेलूंगा। एडजस्टमेंट बेसिक रहेगी, लेकिन वो वैल्यू के साथ अगर घुमा के आ जाए तब आदमी क्या करे, तो आपको बताते हैं। सपोज अब मैं यहां पर अलग से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सैलरीज, ठीक है, और सैलरीज दी है 22,000। क्वेश्चन में लिखा है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है कि सैलरी कितनी है, 22,000। सैलरीज कितनी है बेटा, 22,000 जो पे करी है हमने। तो बच्चा कहता है इसकी एडजस्टमेंट क्या? एडजस्टमेंट तो बताओ। एडजस्टमेंट मैंने क्या बोला, एडजस्टमेंट की नेचर आपको पता है, बट उसको पकड़ना कैसे है वो थोड़ा घुमा के दी हुई है। वो क्या है, मैं लिखता हूं। हमें एडजस्टमेंट में लिखा है सैलरीज आर पेड फॉर 11 मंथ्स। एडजस्टमेंट ये भाई साहब ने हमको क्या दे दी, दैट सैलरीज आर पेड फॉर 11 मंथ्स। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है मेरा बच्चा। याद करिए, सभी जानते हैं अकाउंट्स 12 महीने के लिए बनता है, 1 साल के लिए बनता है। तो हम 1 साल के सारे खर्चे लेंगे, 1 साल का जो बनता है हिसाब वो लेंगे। आप बताइए यहाँ पर आप कितनी सैलरी पे कर रहे हैं, 22,000। और हमें क्वेश्चन में बोला है कितने मंथ्स के लिए पे हुआ है, 11 मंथ्स। तो बेटा पर मंथ कितनी हुई, 2,000। 22,000 पे कर रहे हो और 11 महीने की पे करी है आपने, एडजस्टमेंट हमको बता रही है। दैट मीन्स हर महीने की 2,000 सैलरी है, और टोटल 22,000 जो आपने पे करा है वो कितने महीने के लिए पे करा है, 11,000, 11 मंथ के लिए। अब यहां पर बताइए अकाउंट्स कितने उसके लिए बनता है, 11 महीने के लिए कि 12 महीने के लिए? यानी 1 महीना अभी इसमें आपने लिया नहीं है। तो अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, प्लीज इसको ध्यान से सीखिएगा। ये एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट आपको आती है, लेकिन एडजस्टमेंट को पकड़ना कैसे है वो सीखिए। सबसे पहले मैं इसको एडजस्टमेंट नंबर 6 लिख रहा हूं। मैं लिखूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000, विच विल मेक इट 24। और इसका दूसरा इफेक्ट यहां ले आऊंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो कोई बच्चा बताएगा व्हाई व्हाई आई हैव एडेड दिस 2,000 रुपीज एंड व्हाई आई एम ट्रीटिंग इट एज एन आउटस्टैंडिंग? एनीबॉडी? क्योंकि अकाउंट 12 महीने का बनता है, ये 11 महीने के 22,000 है, तो 1 महीने के 2,000 होंगे। तो यानी टोटल 12 महीने के बनते कितने थे, 24, और मैंने दिए कितने, 22। तो मेरे 2,000 क्या हो गए मेरे बच्चों, आउटस्टैंडिंग। तो कई बार क्या होता है, आपको सीधी बोल देगा आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया, या आउटस्टैंडिंग रेंट दिया, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया। कभी कभी वो जरा जरा चतुराई दिखाएगा कि ऐसे दे दे आपको घुमा के। पर यू शुड बी हैविंग अ स्माइल ऑन योर फेस कि चलो अच्छा है, कुछ बढ़िया बनाया क्वेश्चन, आए मेरे को भी मजा आया कुछ सॉल्व करने में, दिमाग तो लगे कुछ। बोलो जी, ये वाली एंट्री समझ आ गई सबको? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस गाइस, वेटिंग फॉर यू। बोलिए जी, ये वाला क्लियर सबको? वेटिंग फॉर यू गाइस। यस नो बोलिए बेटा। थैंक यू शव्या जी। चले, अब हम एक और बड़ी प्यारी एडजस्टमेंट करते हैं, और वो एडजस्टमेंट के लिए भी हमें कुछ इमेजिनरी नंबर्स दिमाग में रखने होंगे। आइए उन नंबर्स को भी दिमाग में रख लेते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास मशीनरी है 1 लाख रुपए। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है मशीनरी 1 लाख रुपए है। ऑब्वियसली आप तो इतने पढ़े लिखे समझदार बच्चे हो, सारे जहीन हो। तो आपने क्या करा होगा, सीधे एसेट में डाल दी मशीनरी 1 लाख, क्योंकि आपको पता है मशीनरी एसेट की आइटम है, वहां डाल दी 1 लाख रुपए। ठीक बात। अब ध्यान लगाना, मैं इसके एडजस्टमेंट को कैसे घुमाऊंगा। अभी तक हमने सिंपल देखा था कि डेप्रिसिएशन हो तो क्या होगा। अब मैं इसको देखो कैसे घुमाऊंगा। तो ये घूम के भी अगर आए तो आपको पकड़ लेनी है, ठीक है। अब लिखा है
सेवेंथ एडजस्टमेंट, आई एम सो सॉरी, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%। अगर खाली ये लिखा होता तो अपन क्या करते, 1 लाख का 10% निकालते 10,000, यहां से माइनस कर देते 10,000 और पीएनएल में डेबिट कर देते 10,000। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चालाक बन रहा है, ये अब आपको कुछ और बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है मैं बताता हूँ। कहता है डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10% और एंड, ध्यान देंगे सब लोग, एंड 40,000 worth of machinery was purchased on 1/10/24। तो ये चालाकी क्या खेल गया, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10% तो ठीक था, यहां तक तो हमारा दिमाग रिसीव कर रहा था चीज को कि हाँ ठीक है क्या कर लेंगे। आगे कहता है 40,000 वर्थ ऑफ मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1/10/24, कह रहा है लेकिन इसमें से 40,000 जो है वो हमने 1/10/24 को खरीदा है। सो हेयर वी नीड टू बी बिट बिट कामर। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं इसी में सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं 60,000 पकड़ता, उसका 10% निकालता 6,000। कोई बताएगा 60,000 कैसे ले लिया मैंने, मतलब कहां से आया ये 60,000 बेटा, एनीबडी? 1 लाख की टोटल मशीन थी, उसमें क्या बोला है 40 की तुमने खरीदी है अक्टूबर में, तो यानी बाकी की 60 तो शुरू से है तुम्हारे पास, तो 60 पे 10% लगा लिया मैंने। फिर मैं क्या करता, फिर मैं बचे हुए 40 पर लगाता 10% पर 6 मंथ्स। बताइए क्यों? क्योंकि वो 1 अक्टूबर को लिया है, तो 6 महीने की डेफिशिएंट खाएगा वो। 40,000 का 10% 4,000, मगर 6 मंथ्स के लिए लगाओगे तो 2,000। तो यहां पर अब खेल क्या आता, एडजस्टमेंट कहां पर आनी है, वो तो वहीं की वहीं है, इट इज द अमाउंट विच यू नीड टू टेक नोट ऑफ। तो यहां पर अब जब मैं माइनस कर रहा हूं डेप्रिसिएशन विच इज एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट नंबर 7, तो 8,000 माइनस होगी दोस्तों, इट शुड बी 8,000 विच वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट। क्लियर ये बात? और यहां पर जब लेते डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो बेटा वो भी कितने लेते, 8,000। बोलो गाइस यहां तक क्लियर सबको? किसी को भी डाउट है पूछ लें, क्योंकि ऐसे एडजस्टमेंट में कई बार आप फंस जाते हैं, तो वो दिक्कत ना हो आपको। कमान गाइस पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है तो। यस गाइस, कोई भी डाउट? एडजस्टमेंट नंबर 7, बोलो बच्चा। क्लियर? सर रिपीट वंस मोर, या श्योर मेरा बच्चा? शब्द देखो, इसने हमको बोला डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%, तो मुझे क्या देखने को जरूरत पड़ेगी, पहले मुझे ये देखना है कि मशीनरी टोटल दी कितनी है ट्रायल बैलेंस में। उसने दी हुई है 1 लाख रुपए, यानी मेरे पास आज की डेट में 1 लाख रुपए की मशीनरी पड़ी है, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली। तो अगर ये सिर्फ यहीं पे रोक देता डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%, मैं 1 लाख का 10% लेता 10,000, और मेरा बेटा पीएनएल में डेबिट डाल देता इसको 10,000, और बैलेंस शीट में से 10,000 माइनस कर देता 1 लाख में से, और 90,000 करके अपना बैलेंस शीट टैली करा, बाहर आ गए। लेकिन इसने चलाकी खेली। चलाकी क्या खेली, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10% और आगे लिखा एंड 40,000 वर्थ ऑफ मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1/10/24। अब इसने हमारे दिमाग को ये बताया कि देखो वैसे तो तुम्हारे पास 1 लाख की मशीन है, हमने कहा है, कहता है मगर उसमें से जो 40,000 की मशीनरी है वो तुमने इसी साल में 1/10/24 को ली है। यानी मेरे पास शुरू से 60,000 की मशीनरी थी, फिर इस साल के बीच में एग्जैक्टली ऑन 1 अक्टूबर 24 आई हैव बॉट अनदर मशीनरी वर्थ 40,000 रुपीज। तो अब अगर मेरे को 10% डेप्रिसिएशन लगानी है मेरे बच्चे, तो वो जो 60,000 है वो तो पूरे साल यूज हुई है, तो उसका 10% आया 6,000। लेकिन राजे वो जो 40,000 तुमने जो एक्स्ट्रा खरीदा है, वो 10% जब आप लगाएंगे मेरा बच्चा, वो क्योंकि आपने 1 अक्टूबर को लिया है, तो 6 मंथ्स के हिसाब से इट शुड बी 2,000 रुपीज। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन विच यू आर गोना टेक नाउ इज गोना बी 8,000 रुपीज। बोलो श्रव्या जी, आप क्लियर हुआ मेरा बेटा? मैं दोबारा समझा देता हूँ अगर नहीं क्लियर हुआ तो। यू हैव टू बी 100% श्योर। ठीक है श्रव्या जी, और किसी का कोई डाउट है इसमें, या हम आगे बढ़ सकते हैं 7वीं एडजस्टमेंट के बाद? कैन वी मूव गाइस, अगर ये क्लियर है तो बोलिए मेरा बच्चा, कैन वी? चलिए, एडजस्टमेंट नंबर 8। एडजस्टमेंट नंबर 8 है, आपको बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। तो आपको ये एडजस्टमेंट दे दी है, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%।
एंड मैं रैंडम एडजस्टमेंट्स लिख रहा हूँ बुक में, ऑब्वियसली सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट। तो जो भी रैंडम हमारे को दिमाग में आएगी एडजस्टमेंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बात जरूर है, एडजस्टमेंट सारी ही करेंगे, हम छोड़ेंगे कोई भी नहीं। इनफैक्ट जो बुक में नहीं है वैसे भी कुछ बना लेंगे अपने दिमाग से। पर अभी जो कॉमन है एडजस्टमेंट्स उसके बारे में पहले डिस्कशन हो रहा है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अगर ये आ जाए तो कैसे ट्रीट करें, इसके लिए अगेन मैं कुछ इमेजिनरी फिगर्स लेता हूं। सपोज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल 2 लाख रुपए, ठीक है। हमें सपोज कैपिटल दे रखा है 2 लाख रुपए। देखो इतना मैं एक्सपेरिमेंटेशन कर सकता हूं क्योंकि मुझे मुझे पक्की उम्मीद है कि आपको चैप्टर 18 बढ़िया से आता है। और मतलब यू नो विच अमाउंट इज गोना बी गोइंग टू बी, कहां पर उसको लेना है, कौन सा ट्रेडिंग का अमाउंट है, कौन सा पीएनएल का है, कौन सा बैलेंस शीट का है। तो इसलिए मैं पूरा फुल फ्लेजेड ना जाके इस तरह से थोड़ा क्रिएटिव वे में कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, सपोज कैपिटल 2 लाख दे रखा है, तो अब आईओसी 10% है, तो 2 लाख का 10% कितना हुआ, 20,000। तो इसका पहला इफेक्ट तो यहां आ जाएगा, एडजस्टमेंट नंबर 8, आईओसी 20,000, दैट इज पीएनएल में। और दूसरा ये यहां पे ऐड हो जाएगा बेटा 20,000। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा माइंड, पीएनएल डेबिट। क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बना रहे हो, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बनाएंगे, विच यू मस्ट, आपने तो पढ़ा ही है ना वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। बिजनेस एंड ओनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट दैट ऑफ द ओनर्स। तो अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं, जो कि मुझे बनाना ही है, तो आईओसी में दूंगा, एज अ बिजनेस मैं कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा हूं, इट्स गोना बी माय एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो फिर नुकसान है, नुकसान है तो पीएनएल डेबिट। क्लियर सबको? ये किसी को कोई डाउट है इसमें तो क्लियर करें, फिर मैं अगली एडजस्टमेंट पे चलूं बेटा। वेटिंग फॉर योर नोट्स गाइस, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछे। ऑल गुड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एडजस्टमेंट बहुत रेयर आती है, लेकिन आ जाए तो आपको आनी चाहिए। अब की दफा मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ से 10% अगेन। बच्चा कहता है ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट, ये तो कभी एडजस्टमेंट देखी नहीं, तो आप देख लीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आ जाए तो कैसे ट्रीट करना है, अगेन वी आर गोना बी वर्किंग विद सम इमेजिनरी नंबर्स। तो सपोज हमें क्वेश्चन में दिया है, ड्राइंग्स दिया है मेरा बच्चा, सपोज 50,000 ट्रायल बैलेंस में दिया है। यस आई नो, आप सभी को पता है कैपिटल से माइनस होती है ड्राइंग, मैं उस पर जा ही नहीं रहा, अभी मेरा सारा फोकस इस एडजस्टमेंट पर है, इसको कैसे ट्रीट करें। तो बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 10%, ड्राइंग्स आपकी कितनी है, 50,000। 50,000 का 10% कितना हुआ बच्चों, 5,000। पहला इफेक्ट, एडजस्टमेंट नंबर 9, आईओडी पीएनएल क्रेडिट आएगा बेटा। अगेन क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, ड्राइंग क्या पर्सनल यूज के लिए ओनर ले गया, वो उस पर ब्याज देगा किसको, बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए क्या होगी, इनकम। ठीक है, तो अगर मेरे को एज अ बिजनेस मेरे लिए इनकम है तो क्रेडिट ही लूंगा मेरा बच्चा मैं इसको। आई होप क्लियर सबको यहां तक? यस बच्चों क्लियर? दूसरा इफेक्ट ले रहा हूं, पहले बताओ ये क्लियर? चलिए, इसका दूसरा इफेक्ट है ये ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा, एडजस्टमेंट नंबर 9 प्लस आईओडी 5,000। ड्राइंग्स को बढ़ा देगा मेरा बच्चा, ये ड्राइंग्स को बढ़ा देगा ये। कम ऑन, पहला इफेक्ट पीएनएल क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट आपको ये ड्राइंग्स में ऐड कर देना है, दैट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर यू। कम ऑन, आगे चलूं बेटा, आगे चलूं बेटा, यहां तक क्लियर? एक बार एडजस्टमेंट सारी सामने आ जाएगी ना तो आपको फिर सवाल करने में सुविधा रहती है। अगली एडजस्टमेंट बेटा मैं बताता हूं। अगली एडजस्टमेंट है, आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन एट 5%। तो ऑब्वियसली अगर ये एडजस्टमेंट दी हुई है तो पक्का आपको ट्रायल बैलेंस में कोई लोन का अमाउंट दे रखा होगा, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम रमेश, लोन फ्रॉम सुरेश, लोन फ्रॉम एक्स, किसी भी प्रकार का कोई लोन दिया होगा कि बिजनेस से कोई लोन ले रखा है सपोज।
तो अगेन इमेजिनरी फिगर ले लेता हूं। सपोज लोन लिया हुआ है 1 लाख रुपए का, ठीक है, और एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन 5%। तो कोई बताएगा, पहली बात तो 1 लाख का 5% तो निकाल लिया आपने 5,000। तो कोई बताएगा, एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट होंगे, तो दोनों इफेक्ट कोई अगर बता पाए कहाँ कहाँ लेना है इसको। 1 लाख का 5%, 5,000 कहाँ कहाँ लेंगे, कमान। नो आइडिया। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हम फर्म पे कर रही है, तो फर्म का एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस है। तो बेटा पहला इफेक्ट, देखो ये मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं, मेरे को लग रहा था कि यस, ये मेरे को मलिश्का ने बताया, वेरी गुड मलिश्का, वेरी गुड। मलिश्का कह रही है कि, मैं यहां लिख रहा हूं, पीएनएल के लिए माइंडेड, इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल डेबिट, एब्सोल्युटली बेटा, बहुत सही बहुत सही। क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है तो हम पे करेंगे तो डेबिट होगा, और पीएनएल में आएगा, ट्रेडिंग में फैक्ट्री एक्सपेंस आते हैं, आपको मालूम। सर एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट होते हैं सर, आपने दूसरा इफेक्ट तो लिया ही नहीं, बिल्कुल ले रहे हैं सर, ले रहे हैं भाई, टेंशन ना लें आप। ये यहां पर ऐड हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, शॉर्ट में आईयूएल लिख रहा हूं, 5,000, 5,000 हायर, और फिर ये टोटल आ जाएगा 1,05,000। क्लियर यहां तक? कमान गाइस कमान, ठीक है। अब वो आपके साथ छेड़खानी क्या कर सकता है, मैं वो भी आपको सिखा देता हूँ, लगे हाथ ही काम कर देंगे तो अच्छा रहेगा सबके लिए। बोले यहां तक क्लियर सबको, एवरीबडी गाइस क्लियर यहां तक? वेटिंग फॉर योर नोट्स गाइस। या अब पता है क्या लिख रहा है, एडजस्टमेंट, मैं नई एडजस्टमेंट बना देता हूं इसको। इंटरेस्ट ऑन लोन एट 5%, लोन वॉज टेकन ऑन 1 जुलाई 2024। अब यहां पे इसने ड्रामा पता है क्या कर दिया, लोन 1 लाख रुपए का आज भी, लेकिन क्या कह रहा है कि आपको 5% लोन पे इंटरेस्ट देना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन लोन लिया कब है, 1 जुलाई। तो बेटा यहां पे कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगी कि तेरा 1 लाख का लोन है, 5% का इसका ब्याज है, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। बताओ 9 मंथ का क्यों, क्योंकि जुलाई में लिया है, जुलाई से मार्च। तो ये हमारे पास क्या आया, 5,000 इंटू 3/4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 15,000/4। तो 6, 24, 4500, 15, 16, 3750, ठीक है जी। तो अब ये जो 3750 आया बेटा, देखो ट्रीटमेंट तो वही रखना है, पीएनएल डेबिट में मेरे बेटा, और अपना क्या कहते हैं लोन में ऐड, लेकिन वही बात है, अमाउंट चेंज हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 3750। तो फिर ये एडजस्टमेंट नंबर 11 भी यही आएगी, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर ये 10 के साथ 11 भी यही आएगी, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। 5,000 की जगह आप कितना हो जाएगा, 3750। बोले यहां तक क्लियर सबको? पहले ये वाला जिसको फोटो वगैरह खींचना है खींच लें, और फिर मैं थोड़ा स्पेस बना के और कुछ एडजस्टमेंट शेयर करता हूँ आपके साथ। जो भी लोग घर बैठे हैं अगर देख लें, फोटो खींच पाए तो खींच लें प्लीज, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मिटा दूं बेटा? बेटा फोटो खींच ली सबने, जो लोग घर पे बैठे हैं? वो लिख लियो। चलो, सो
थोड़ा स्पेस बनाते हैं। 11 एडजस्टमेंट अब हमने कर लिया, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं इसमें। मेरे को अब जो सिखाना है ना आपको, वो थोड़ा सा एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर काम करेंगे उस पर, क्योंकि वो है मुश्किल। तो मेरे को ज्यादा चाहिए नहीं उसमें हिसाब किताब। मेन फोकस आपका रखना है मुझे दो चीजों पर। बताता हूँ क्या कह रहा हूँ, ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये मेक और ब्रेक रहेगा आपके लिए। पक्का आना है पेपर में ये एडजस्टमेंट, और ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है। मैं सिंपली आपको दे रहा हूँ पीएनएल, और सिंपली दे रहा हूँ बैलेंस शीट। और मैं आपको कहता हूं कि आपको पीएनएल में बैड डेट दे रखा है 10,000, और डेटर दे रखा है असेट में 1 लाख। ठीक है। ट्रस्ट में इस पे 5 से 6 एडजस्टमेंट बन सकती हैं, मैं सारी कराऊंगा आपको। पर आई गो ऑर्गेनिक, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे आप उसको फिर अपना रिस्पॉन्स देते हो, उसके हिसाब से विल डू। सो हमें क्वेश्चन में बैड डेट दे रखा था 10,000 दे रखा है मतलब, और डेटर दे रखा है 1 लाख। तो मुझे पता है बैड डेट दे रखा है 10, तो मैं अपना पीएनएल में डाल लूंगा, और डेटर दे रखा है 1 लाख, तो मैं एसेट में डाल लूंगा। अब मेरे को एडजस्टमेंट नंबर 12 दिए, फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स ₹1,000। ठीक है। ट्रस्ट में खाली बैड डेट पे 6 से 7 केसेस बन सकते हैं। इट इज सो वेरी इंटरेस्टिंग। हम एक एक करके कर रहे हैं। तो फर्दर बैड डेट ₹1,000। तो ये बताइए, ये एडजस्टमेंट नंबर 12 हो गई हमारी। तो फर्दर बैड डेट कैसे ट्रीट होगा? एक तो यहाँ ऐड हो जाएगा 1,000, और एक बेटा यहां से माइनस हो जाएगा। बोलिए जी, ये बात क्लियर? जो भी लोग घर बैठे हैं बोलिए, ये बात क्लियर? कम ऑन गाइस। ठीक है। अब ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चलना है मेरे बेटा, बड़े ध्यान से चलना है। मेरा बड़ा मन था तुम लोग सामने होते ना, तो आज बहुत मजा करने वाले थे हम इसमें, पर ठीक है, जो ऊपर वाला करता है बढ़िया ही है। ब्लेसिंग एंड इस गए थे, हमने पिछला रिवाइज कर लिया। एडजस्टमेंट नंबर 13। अब आपको पता है क्या कहता है? फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स ₹1,000 जो इस पहले भी थे, एंड ऑल्सो मेक अ प्रोविजन ऑन डेटर्स 5%। तो अब एडजस्टमेंट एक नहीं, टू फोल्ड हो गई। तो एक तो कह रहा है फर्दर बैड डेट 1,000, एंड ऑल्सो मेक अ प्रोविजन ऑन डेट, प्रोविजन ऑन डेटर फॉर एट 5%। ऐसे लिख देता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5%। तो बच्चा कहता है इसको कैसे ट्रीट करेंगे यार, बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपका जो डेटर बचा फर्दर बैड डेट माइनस करके, वो कितना बचा था बेटा? मैं इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए सिर्फ 10% कर रहा हूं, ठीक है। तो आप एक बार बताओ, सही मायने में अब आपका डेटर 1 लाख है या 99,000 रह गया? तो 99 पे प्रोविजन लगेगा 10%। कितना है? 9,900। ये 9,900 यहां पर ऐसे ऐड करेंगे, प्लस न्यू प्रोविजन। ठीक है। तो ये आ गया 20,900। और यहां से सिर्फ बैड डेट माइनस नहीं होगा, यहां से प्रोविजन भी माइनस होगा। 90,100, 10, 89,100। ये ध्यान से देखिए एडजस्टमेंट। ऐसे 6-7 केस बनेंगे। अब ये बहुत एक्सट्रीम भी बन सकता है, इसमें बनेगा आगे। पर पहले आप जरा इससे जरा दो चार कीजिए अपने आप को। ध्यान से देखिए, समझिए, डाउट लीजिए फिर। बोलो बेटा, कोई भी डाउट जो लोग घर बैठे बेटा। डाउट है तो पूछिए, नहीं डाउट तो क्लियर का भी मेरे को साइन दीजिए, सो दैट आगे बढ़ूं। कम ऑन गाइस।
ये वाला हैंड रेस हुआ हुआ है, इसका मतलब क्या, डाउट है या क्लियर है? ये समझा दे मेरे भाई। बोल बेटा। डाउट है, ओके। दोबारा करते हैं, डाउट है तो। हमें क्वेश्चन में बोला कि फर्दर बैड डेट है 1000 एंड ऑल्सो मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 10%। तो हमने क्या करना है, हमें जो बैड डेट दे रखा है वो लिया हमने 10,000, उसमें पहले तो फर्दर बैड डेट है 1,000 वो ऐड कर दिया, ये हो गया 11,000। अब इसमें से अब हमें प्रोविजन भी लगाना है 10% का, तो वो 10% का प्रोविजन लगेगा डेटर पर। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है, डेटर मतलब नेट डेटर। तो अब आप बताइए, आपका एक तो बैड डेट हो चुके 1,000 रुपये, मर गए पैसे, तो आप बताइए आपका नेट डेटर अभी 1 लाख है या 99,000 है? तो 99,000 पे लगेगा 10% प्रोविजन। ठीक है, और फिर क्योंकि आपका प्रोविजन आपके प्रॉफिट को कम ही करेगा, इसलिए यहां पर डेबिट में डाल देंगे इसको, और डेटर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब कई बच्चों के दिमाग में, जो भी जितने भी ज़हीन बच्चे घर पे बैठे हैं, उनके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, एंड आई एम श्योर स्कूल में उन्होंने ये करा है कि सर हमें तो टीचर ने ऐसे कराया था, माइनस ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, तो वो माइनस ओल्ड प्रोविजन वाला अगला केस है। उस केस में क्या होता है, आपको क्वेश्चन में ही बैड डेट तो दिया ही दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दिया हुआ है। तो सपोज इसी क्वेश्चन में अगर आपको ट्रायल बैलेंस में ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल दे रखा है सपोज 5,000, ये आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, फर्दर बैड डेट ऐड करा, न्यू प्रोविजन ऐड करा, माइनस ओल्ड प्रोविजन 5,000। तो फिर उस केस में ये क्या बन जाता, 15,900। उसका कोई दूसरा इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि वो एडजस्टमेंट नहीं होती ना, वो तो बुक में दे रखा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, कुछ टीचर क्या करते हैं, और ठीक भी है, वो कहते हैं माइनस करना है माइनस कर लो, या क्रेडिट पे दिखा दो सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो मैंने आपको पहले बताया, ये थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ये वाले वो सारे। तो इस पर आराम से 1 घंटा लगाऊंगा मैं, 6 7 आपको वैरायटी कराऊंगा। तो संडे हमारी नेक्स्ट क्लास 1.5 घंटे की रहेगी, क्योंकि आज का भी कंपनसेट करना, और टॉपिक बिल्कुल हॉट फेवरेट अपने उस पर पोजीशन पर है। उसके टाइमिंग ग्रुप में आ जाएंगे मेरा बच्चा। ठीक है, आई होप यहाँ तक कि 13 14